भाई, सच्चाई सुनने की हिम्मत रखता है ना, क्योंकि ये बातें मीठी नहीं लगेंगी पर जरूरी है। आज के रिश्ते पुराने जमाने वाले नहीं रहे। अब दिल की बातों से ज्यादा चलती है स्ट्रैटेजी, टाइमिंग और परसेप्शन। लड़कियां अब सिर्फ प्यार नहीं ढूंढती, वो ढूंढती हैं स्टेटस, कंट्रोल और इमोशनल अथॉरिटी। वो देखती है कौन अपनी लाइफ का लीडर है, कौन फॉलोअर। कॉलेज की कैंटीन में जब वो मुस्कुरा कर तुम आज अकेले हो पूछती है, वो क्यूरियोसिटी नहीं, फ्रेम चेक होता है। जब वो ब्लू टिक छोड़कर नेक्स्ट स्टोरी पर जाती है, वो देखती है तुम टूटते हो या मुस्कुराते हो। जब वो हर बार तुम्हारे जिम प्रोग्रेस पर हाफ इंटरेस्ट दिखाती है, वो मेजर करती है कि तुम वैलिडेशन के लिए लिफ्ट करते हो या डिसिप्लिन के लिए। असल गेम प्यार का नहीं, पावर बैलेंस का है। वो तुम्हारी इमोशंस को पढ़ती है, तुम्हारे रिएक्शन को एनालाइज करती है और धीरे धीरे तुम्हारा कंट्रोल छीन लेती है। तुम्हें महसूस भी नहीं होता। और यही ज्यादातर लड़के हारते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अच्छा बनकर जीतेंगे। पर सच्चाई ये है, नाइस गाइज गिव कंफर्ट, पावरफुल मेन गिव डायरेक्शन। अगर तू हर चीज दिल से लेता रहेगा तो हर कोई तुझे अपनी चेसबोर्ड पर पॉन की तरह चलाएगा। तू एम्पैथेटिक रह पर इमोशनल नहीं। तू केयर कर पर कंट्रोल भी रख। तू प्यार कर पर सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी गिरने मत दे, क्योंकि असली पुरुष वो नहीं जो हर किसी को इंप्रेस करे, बल्कि वो है जो किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत महसूस ही न करे। रिश्तों में जीत वो नहीं जो पाता है, बल्कि वो जो खुद को खोने से बचा लेता है। अब चल भाई, देखते हैं वो 12 पावर ट्रूथ्स जो हर उस लड़के को पता होने चाहिए जिसे आज के माइंड गेम वाले रिश्तों में खुद को संभालना है, ना कि किसी वैलिडेशन की भीख मांगनी है। पावर ट्रूथ 1, अटेंशन ही नया अट्रैक्शन है भाई। आज के टाइम में प्यार वैसे नहीं रहा जैसा पहले था। अब बातें दिल से नहीं, नोटिफिकेशन से चलती है। अब अट्रैक्शन का असली नाम है अटेंशन। वो लड़की जिसे तू हर रोज सोचता है, वो तेरे शब्दों से ज्यादा तेरे ऑनलाइन बिहेवियर को पढ़ती है। कौन उसकी स्टोरी सबसे पहले देखता है, कौन हर पोस्ट पर लाइक मारता है, कौन हर बार सीन दिखाता है पर कुछ बोलता नहीं। यही उसके लिए अट्रैक्शन का नया पैमाना है। हर इमोजी और हर रिप्लाई एक छोटा सा सिग्नल बन जाता है, जिससे वो समझती है कि कौन उसके पीछे है और कौन अपने कंट्रोल में। लेकिन तू समझ नहीं पाता कि ये सारा खेल पावर का है, प्यार का नहीं। हर बार जब तू जल्दी रिप्लाई करता है, हर बार जब तू उसकी अटेंशन पाने के लिए खुद को रेडी रखता है, तू उसे दिखा देता है कि तू अवेलेबल है। और भाई याद रख, जो हर वक्त अवेलेबल रहता है वो कभी वैल्यूबल नहीं लगता। जो लोग तेरे साइलेंस को नोटिस करने लगे वही तेरी वैल्यू को समझते हैं। कॉलेज की चायटपरी पर जब वो मुस्कुराकर कैजुअली कहती है, तुम तो हर जगह दिख जाते हो, तो समझ ले ये कॉम्प्लीमेंट नहीं, टेस्ट है। वो देख रही है कि तेरे अंदर डिसिप्लिन है या तू बस उसकी मौजूदगी का एडिक्ट बन गया है। जो लड़का अपने टाइम और एनर्जी का मालिक होता है वही रिस्पेक्ट कमाता है। जो हर किसी को अटेंशन देता है वो खुद को सस्ता बना लेता है। भाई, स्टोइक बन, मतलब स्टोन नहीं, स्ट्रॉन्ग बन। तेरी एनर्जी रेयर है, उसे वेस्ट मत कर हर उस जगह जहां उसका आदर नहीं है। तू रिस्पॉन्स डिले इसलिए मत कर कि स्ट्रैटेजी खेलनी है, डिले इसलिए कर क्योंकि तुझे अपनी शांति प्यारी है। हर सीन का जवाब जरूरी नहीं होता, हर साइलेंस कमजोरी नहीं होती। कई बार सबसे बड़ा आंसर होता है कुछ न कहना, बस खुद पर कंट्रोल रखना। पावर ट्रूथ 2, मिस्ट्री ही रिस्पेक्ट का पहला रूप है। भाई, इस दुनिया में हर चीज जो आसानी से मिल जाए उसकी कीमत अपने आप गिर जाती है, और यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। तू जितना खुद को सबको दिखाने की कोशिश करता है, जितना अपने बारे में समझाता है, उतना ही अपनी डेप्थ खो देता है। लड़कियां क्लैरिटी से नहीं, क्यूरियोसिटी से जुड़ती है। अगर तू हर बात खुलकर बता देगा, मैं ऐसा हूं, मुझे ये पसंद है, मैं ऐसे सोचता हूं, तो तेरे अंदर कुछ भी खोजने लायक नहीं बचेगा। और भाई, जो आदमी पूरी तरह समझ आ जाए
वो कभी दिलचस्प नहीं लगता। कॉलेज की कैंटीन में देख, जो लड़का हर किसी से बात करता है, हर जोक में शामिल होता है, वो सबका दोस्त तो बनता है पर किसी का फैंसी नहीं। लेकिन वो एक लड़का जो चुपचाप बैठा है, सुनता है, मुस्कुराता है और बस उतना ही बोलता है जितना जरूरी है, वही क्यूरियोसिटी पैदा करता है। वो वाइब देता है कि इस बंदे के अंदर कुछ गहराई है और लड़कियां उसी डेप्थ की तरफ खींचती है। भाई, मिस्ट्री का मतलब फेक बनना नहीं है। इसका मतलब है खुद को कम दिखाना नहीं, बस बेवजह दिखाना बंद करना। हर किसी को अपनी लाइफ का ट्रेलर मत दिखा। जो सही ऑडियंस हो उसी को कहानी सुनाना। जब तू अपने वर्ड्स की जगह अपने प्रेजेंस से बोलने लगेगा, तब लोग तुझे सुनने नहीं, समझने की कोशिश करेंगे। जो लड़का काम है, फोकस्ड है और हर बात में रिएक्शन नहीं देता, वही पावरफुल लगता है। और जो हर पल एक्सप्लेन करता है, वो थका हुआ दिखता है। इसलिए स्टोइक बन। खुद को समझाने की जरूरत सिर्फ वही महसूस होती है जहां रिस्पेक्ट नहीं होता। तेरा साइलेंस तेरी ताकत है, वीकनेस नहीं। जो लोग तेरी खामोशी को पढ़ने लगे, वही असल में तेरी वाइब को महसूस करने लगते हैं। इसलिए जब कोई पूछे तू इतना शांत क्यों रहता है, बस मुस्कुरा दे और कह, क्योंकि सब कुछ बोलना जरूरी नहीं होता। यही मिस्ट्री है भाई, और यही तेरी रिस्पेक्ट की शुरुआत। पावर ट्रूथ 3, अट्रैक्शन चेहरों से नहीं, कंट्रोल से बनता है। भाई, आजकल हर कोई जिम में मेहनत करता है, बॉडी बनाता है, नए कपड़े पहनता है, लेकिन अट्रैक्शन सिर्फ लुक से नहीं आता। सच तो यह है कि अट्रैक्शन का असली फ्यूल है कंट्रोल। वो लड़का जो अपनी इमोशंस पर काबू रखता है, जो हर चीज पर रिएक्ट नहीं करता, जो भीड़ में भी काम रहता है, वही सबसे ज्यादा मैग्नेटिक लगता है। क्योंकि लड़कियों को सिर्फ मसल्स नहीं, मास्कुलिन एनर्जी खींचती है। वो एनर्जी जो केओटिक दुनिया में भी स्टेडी रहे। देख, जिम में तू सिर्फ बॉडी नहीं बना रहा होता, तू डिसिप्लिन भी गढ़ रहा होता है। और वही डिसिप्लिन दिखता है तेरे चलने, बोलने और रिएक्शन में। लड़की को वो लड़का ज्यादा इंप्रेस नहीं करता जो हर वक्त दिखावा करे, बल्कि वो जो अपने ईगो और इमोशंस दोनों को कंट्रोल में रखे। क्योंकि जो खुद को संभाल सकता है, वही किसी और को जेन्युइनली प्रोटेक्ट या लीड कर सकता है। कॉलेज के क्रिकेट ग्राउंड या कैफे वाइब्स में देख, जो लड़के हर बात पर ओवर रिएक्ट करते हैं, वो एंटरटेनिंग तो लगते हैं पर लास्टिंग नहीं। जो लड़के कामली हैंडल करते हैं, जब इंसल्ट हो तब भी मुस्कुरा के वॉक ऑफ कर जाते हैं, वही रिस्पेक्ट कमाते हैं। ये कामनेस वीकनेस नहीं, कमांड है। और कमांड हमेशा चार्म से ज्यादा पावरफुल होती है। भाई, असली अट्रैक्शन उस लड़के में होता है जो खुद की जरूरतों को समझता है पर दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का गुलाम नहीं बनता। वो फ्लर्ट नहीं करता, बस ऑब्जर्व करता है। वो चेज नहीं करता, बस इनवाइट करता है। वो नॉइज नहीं करता, बस प्रेजेंस बन जाता है। और यही डिफरेंस है दिखावे और डोमिनेंस में। तू अपने माइंड का राजा बन, क्योंकि जब तेरे अंदर शांति होती है तो तू बाहर की दुनिया पर असर डालता है। उल्टा नहीं, तेरे वर्ड से नहीं, तेरे वाइब से लोग खिंचेंगे। और वाइब वही स्ट्रांग होती है जो कंट्रोल में हो। कभी भूल मत, अट्रैक्शन चेहरे से शुरू हो सकता है पर कंट्रोल पर खत्म होता है। इसलिए काम रहे, फोकस्ड रहे और याद रख, सच्चा मर्द वो नहीं जो सबका ध्यान खींच ले, बल्कि वो है जो खुद का ध्यान भटकने न दे। पावर ट्रूथ 4, ओवर गिविंग वीकन्स यू, नॉट विंस हार्ट्स। भाई, ये सबसे कड़वी सच्चाई है। ज्यादा देना हमेशा प्यार नहीं कहलाता, कई बार कमजोरी लगता है। तू सोचता है कि अगर तू हर बार कैफे का बिल भर देगा, हर बार उसकी प्रॉब्लम सुनेगा, हर बार खुद को उसके लिए अवेलेबल रखेगा, तो वो तुझे डिफरेंट समझेगी। पर सच्चाई ये है कि तू उसे ये सिखा रहा है। तू इजीली अवेलेबल है और तेरा टाइम चीप है। हर बार जब तू मैं संभाल लूंगा, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा कहता है, तू खुद को साबित नहीं कर रहा, तू खुद को खो रहा है। वो सोचती है कि तू ये सब इसलिए करता है क्योंकि तुझे उसकी परवाह है, लेकिन असल में तू ये सब इसलिए करता है
क्योंकि तुझे उसकी अप्रूवल की लत लग चुकी है। और भाई, अप्रूवल की लत सबसे खतरनाक एडिक्शन होती है। कॉलेज की चायटपरी पर देख, जो लड़का हर किसी के लिए रेडी रहता है। मैं लेकर आता हूं, मैं छोड़ देता हूं, मैं समझा देता हूं, वही सबसे जल्दी टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है। और वो दूसरा लड़का जो पोलाइटली नहीं बोल देता है, जो अपने लिमिट्स जानता है, वही रिस्पेक्ट पाता है। क्योंकि बाउंड्रीज एरोगेंस नहीं होती, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। प्यार का मतलब खुद को मिटा देना नहीं है। प्यार का मतलब है खुद को वैल्यू करना और फिर शेयर करना। जब तू खुद की एनर्जी हर किसी पर लुटाता है तो तेरे पास अपने लिए कुछ नहीं बचता। और जो खुद खाली है वो किसी और को क्या देगा। इसलिए देना सीख, पर वाइसली। हर बार हीरो मत बन, क्योंकि असली हीरो वही होता है जो जानता है कब लड़ना है और कब चुप रहना है। भाई, स्टोइक बन। जरूरत से ज्यादा देना किसी को नहीं बदलता, सिर्फ तुझे थका देता है। और याद रख, प्यार तभी खूबसूरत लगता है जब दोनों तरफ बराबर फ्लो हो। इसलिए अगली बार जब दिल करे हर चीज देने का, खुद से पूछ, क्या ये दिल से है या डर से? अगर जवाब डर है तो रुक जा भाई, क्योंकि तू जीतने नहीं, खोने जा रहा है। पावर ट्रूथ 5, साइलेंस इज अ वेपन, नॉट वीकनेस। भाई, आज के टाइम में सब बोलते हैं, कोई लाउडली, कोई क्लेवरली, कोई डेस्परेटली, लेकिन जो नहीं बोलता वही सबसे ज्यादा सुना जाता है। तेरी खामोशी तेरी कमजोरी नहीं, तेरी कमांड है। क्योंकि जब तू चुप रहता है, तू अपने इमोशंस पर कंट्रोल दिखाता है, और यही कंट्रोल सबसे रेयर क्वालिटी है इस नॉजी दुनिया में। देख, कॉलेज की चायटपरी या जिम में हर लड़का अपनी बात मनवाने के लिए जोर से बोलता है, पर जो बंदा काम है, स्टेडी है, जो सुनता ज्यादा और बोलता कम है, वो सबके अंदर क्यूरियोसिटी छोड़ जाता है। वो जानना चाहते हैं कि ये सोच क्या रहा है, और क्यूरियोसिटी हमेशा अट्रैक्शन से पहले आती है। लड़कियां भी वही लड़का याद रखती है जो रिएक्ट नहीं करता। जब वो इंटेंशनली इग्नोर करती है, टीज करती है या इनडायरेक्टली प्रोवोक करती है, वो असल में तेरी फ्रेम स्टेबिलिटी टेस्ट कर रही होती है। अगर तू तुरंत रिएक्ट कर गया तो तू प्रूव कर चुका कि वो तेरे मूड को कंट्रोल कर सकती है। पर अगर तू काम रहा, मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला, तो तू साइलेंटली दिखा देता है कि तेरा कंट्रोल तेरे हाथ में है। भाई, स्टोइक बनना मतलब स्टोन बनना नहीं होता। मतलब होता है तू सब सुन, सब देख, पर डिसाइड खुद कर कि किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है। साइलेंस कई बार सबसे बड़ा आंसर होता है, क्योंकि जो खुद बोलता है वो डिफेंड करता है, पर जो चुप रहता है वो डोमिनेट करता है। तो अगली बार जब कोई तुझसे बहस करे, तुझे प्रूव करने पर मजबूर करे, या कोई लड़की तुझे इंटेंशनली प्रोवोक करे, बस मुस्कुरा दे और कुछ न बोल, क्योंकि तू जानता है तेरी खामोशी आवाज नहीं दबा रही, तेरी खामोशी सबको सोचने पर मजबूर कर रही है। पावर ट्रूथ 6, वैलिडेशन की भूख तुझे कमजोर बनाती है। भाई, आज के टाइम में सबको वैलिडेशन चाहिए। लोग क्या सोचेंगे, वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रही, उसने स्टोरी देखी पर कुछ कहा क्यों नहीं, यही सब दिमाग में चलता रहता है। पर सच्चाई यह है कि जितना तू दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करेगा, उतना ही तू अपने अंदर खाली होता जाएगा। जो आदमी हर चीज में हाँ क्या सुनना चाहता है, वो कभी ना बोलने की ताकत नहीं जुटा पाता। और जो हर किसी से एक्सेप्ट होने की कोशिश करता है, वो खुद से डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो लड़की जिसे तू हर रोज इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, वो तुझे उतना ही एनालाइज कर रही है। क्या ये लड़का खुद पर भरोसा रखता है या सिर्फ दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना चाहता है? अगर तुझे हर वक्त ये डर लगा है कि लोग क्या सोचेंगे, तो तू खुद की जिंदगी नहीं जी रहा, तू दूसरों की परसेप्शन में जी रहा है। और भाई, ये सबसे बड़ा ट्रैप है, अप्रूवल ट्रैप। कॉलेज में देख, जो लड़का हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है, वो कभी किसी को इंप्रेस नहीं करता। पर जो अपनी वाइब में रहता है, जिसके वर्ड्स में काम कॉन्फिडेंस है, जो सबके बीच भी खुद से जुड़ा रहता है, वही याद रखा जाता है। क्योंकि लोग उन लोगों की इज्जत करते हैं
जो खुद पर भरोसा रखते हैं, ना कि उन पर जो सबको खुश करने में खुद को खो देते हैं। स्टोइक फिलॉसफी यही कहती है, अगर तू अपनी शांति दूसरों की राय से जोड़ देगा तो तेरी शांति कभी स्थिर नहीं रहेगी। इसलिए भाई, वैलिडेशन ढूंढना बंद कर। अगर किसी को तू पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, हर कोई तुझे समझे ये जरूरी नहीं। बस तू खुद को ना भूले, ये जरूरी है। अगली बार जब लगे कि तुझे किसी के अप्रूवल की जरूरत है, बस खुद से पूछ, क्या मैं ये अपने लिए कर रहा हूं या दिखाने के लिए? अगर जवाब दिखाने वाला निकले तो पीछे हट जा, क्योंकि सच्चा आदमी वो नहीं जो सबको पसंद आए, बल्कि वो है जो खुद को पसंद करने की हिम्मत रखता है। पावर ट्रूथ 7, इमोशनल कंट्रोल ही असली स्ट्रेंथ है। भाई, आज हर कोई जिम में मेहनत करता है, मसल्स बनाता है, एब्स दिखाता है, प्रोटीन शेक पीता है, लेकिन सबसे कठिन चीज जो किसी के पास नहीं है वो है अपने इमोशंस पर कंट्रोल। जो अपने गुस्से, अपनी उदासी, अपनी इनसिक्योरिटी को संभाल सकता है, वही असली ताकतवर है। क्योंकि आज के रिश्ते फीलिंग से नहीं, रिएक्शन से तय होते हैं। वो देखती है कि जब वो तुझे डिले करे, टीज करे या इग्नोर करे तो तू टूटता है या मुस्कुराता है। अगर तू टूट गया तो खेल खत्म, अगर तू मुस्कुराया और आगे बढ़ गया तो तू उसके दिमाग में बस गया। देख, कॉलेज के कैफे में वो लड़के जो हर छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करते हैं, स्टेटस बदलते हैं, इनडायरेक्ट क्वोट्स डालते हैं या इग्नोर करने पर लड़ाई कर लेते हैं, वो सब अपनी पावर खो देते हैं। क्योंकि जिस दिन तेरे इमोशंस किसी और के हाथ में आ गए, उसी दिन तेरी मैस्कुलिनिटी खत्म हो गई। स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है, जो खुद को संभाल सकता है वही दुनिया को संभाल सकता है। वो आदमी जो काम है, स्टेडी है और किसी के एक्शन से अपनी पीस नहीं खोता, वो हर सिचुएशन में पावरफुल दिखता है। वो लड़का जो इंसल्ट पर भी मुस्कुरा दे, वो डराने वाला नहीं, इंस्पायरिंग लगता है। लड़कियां ऐसे बंदों से अट्रैक्ट नहीं होती जो लाउड हो, वो उन पर गिरती है जो क्वाइटली कॉन्फिडेंट हो। तो भाई, अगली बार जब कोई तुझे ट्रिगर करे, तू शाउट मत कर, एक्सप्लेन मत कर, बस ब्रीथ कर और ऑब्जर्व कर। क्योंकि तू रिएक्शन नहीं है, तू रिस्पॉन्स है। तेरी शक्ति मसल्स में नहीं, माइंड में है। और जो अपने इमोशंस पर राज करता है, उसे कोई रिश्ता, कोई लड़की, कोई इंसल्ट हिला नहीं सकती। पावर ट्रूथ 8, हर रिएक्शन तेरी वैल्यू घटाता है। भाई, इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है, वही सबसे जल्दी भुला दिया जाता है। लोग लाउडनेस से नहीं, कंपोजर से प्रभावित होते हैं। जब तू हर बात पर रिएक्ट करता है, चाहे वो किसी लड़की का डिले हो, किसी दोस्त का मजाक हो या किसी की ओपिनियन, तू खुद को दिखा देता है कि तेरे बटन बाहर लगे हैं और कोई भी दबा सकता है। और जिसको तेरा रिएक्शन कंट्रोल करने की ताकत मिल गई, उसने तेरी पावर छीन ली। वो लड़की जो कभी इंटेंशनली इग्नोर करती है या टीज करती है, वो देख रही होती है कि तू इमोशनली स्टेबल है या नहीं। अगर तू रिएक्ट कर गया तो तू ऑर्डिनरी बन गया, अगर तू हंस के बाद बदल गया तो तू रेयर बन गया। लड़कियां वर्ड से नहीं, एनर्जी से जज करती है, और कंट्रोल्ड एनर्जी सबसे अट्रैक्टिव होती है। कॉलेज की चायटपरी पर देख, जो लड़के हर डिस्कशन में लाउड होते हैं, हर जोक पर तिल मिला जाते हैं, हर बात प्रूव करने निकल पड़ते हैं। वो एंटरटेनिंग तो लगते हैं, पर कोई उन्हें सीरियस नहीं लेता। पर वो बंदा जो कामली हंस देता है, टॉपिक बदल देता है, जो खुद को जस्टिफाई करने की जरूरत महसूस नहीं करता, वो वाइब देता है कि उसके अंदर कुछ ऐसा है जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और भाई, वही चीज सबसे ज्यादा मैग्नेट बनती है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, हर बार जब तू रिएक्ट करता है, तू कंट्रोल दे देता है। इसलिए रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स देना सीख। तू किसी को साइलेंस दे सकता है, एक हल्की मुस्कान दे सकता है या बस नजर फेर सकता है, पर इमोशन मत दे। क्योंकि इमोशन वही देना चाहिए जहां वो सम्मानित हो, इस्तेमाल नहीं। भाई, याद रख, हर लड़ाई को जवाब नहीं चाहिए, हर इंसल्ट को रिएक्शन नहीं चाहिए।
कई बार बस एक कॉन्फिडेंट वॉकअवे ही सबसे लाउड स्टेटमेंट होता है। और जब तू ये सीख गया, तब तू लड़कियों का अटेंशन नहीं मांगेगा, वो खुद तेरे कंट्रोल की तरफ खिंचेंगी। पावर ट्रूथ 9, हर कोई तुझे पसंद नहीं करेगा, और ये बिल्कुल ठीक है भाई। ये सोच सबसे ज्यादा थकाती है कि सबको खुश रखना है, पर सच्चाई ये है कि जो लड़का सबको खुश रखने की कोशिश करता है, वो खुद सबसे ज्यादा दुखी रहता है। हर इंसान की अपनी राय, अपनी पसंद, अपना नजरिया होता है, और अगर तू हर किसी की सोच के हिसाब से खुद को ढालने लगेगा, तो आखिर में तू भूल जाएगा कि तू असल में है कौन। कॉलेज के कैफे में देख, जो लड़का सबको हंसाने की कोशिश करता है, हर ग्रुप में फिट होना चाहता है, हर लड़की को इम्प्रेस करना चाहता है, वो कुछ देर तक तो सबको पसंद आता है, लेकिन धीरे धीरे वो बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है, क्योंकि दुनिया उनको याद रखती है जो खुद की फ्रीक्वेंसी पर जीते हैं, ना कि जो हर किसी की पसंद के हिसाब से टोन बदलते हैं। भाई, तू सबका फेवरेट नहीं बनेगा, और सच कहूं तो बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो सबको पसंद है वो किसी का भी प्रायोरिटी नहीं होता। तेरी इंडिविडुअलिटी ही तेरी पावर है। अगर कोई तुझे गलत समझता है, इग्नोर करता है या पसंद नहीं करता, तो उसे करने दे। तू किसी का वर्जन नहीं है, तू खुद की कहानी है, और हर किसी के टेस्ट में तेरी जगह नहीं होगी, और ये परफेक्टली फाइन है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, अगर तू हर किसी से अप्रूवल चाहता है, तो तू गुलाम है उनकी राय का। इसलिए तू किसी को प्रूव मत कर कि तू अच्छा है, बस खुद को इतना मजबूत बना कि तुझे किसी की अप्रूवल की जरूरत ही न पड़े। भाई, अगली बार जब कोई तुझे जज करे या तेरे बारे में कुछ बोले, तो बस मुस्कुरा दे और सोचे, शुक्र है सब मुझे समझ नहीं पाए। अगर सब समझ जाए तो मैं ऑर्डिनरी हो जाऊं। और याद रख, हर किसी का फेवरेट बनने की कोशिश में खुद से नफरत मत करने लगना। पावर ट्रूथ 10, डिटैचमेंट ही असली फ्रीडम है। भाई, ये दुनिया उसी से डरती है जो इमोशनली अनचिबल होता है, जिसके अंदर फीलिंग्स है, पर वो उन फीलिंग्स का गुलाम नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं, मतलब है तू किसी चीज को प्यार तो करे, पर उस पर निर्भर न रहे। जब तू अपने अंदर ये स्किल सीख लेता है कि किसी से जुड़कर भी खुद को न खोए, तो तू अजेय बन जाता है। सोच, जब तू किसी लड़की के मैसेज या रिप्लाई पर अपना मूड डिपेंड कर देता है, तो तेरे इमोशन का रिमोट अब उसके हाथ में है। वो खुश तो तू खुश, वो गायब तो तू टूट गया। और भाई, यही सबसे बड़ा ट्रैप है। जिस दिन तू ये समझ गया कि किसी की मौजूदगी तेरे सुकून का सोर्स नहीं है, उस दिन तू सच में पावरफुल बन गया। कॉलेज की चायट्री पर देख, कुछ लड़के तब तक स्माइल नहीं करते जब तक कोई खास लड़की उनके साथ न बैठे। उनका एनर्जी लेवल लोगों पर डिपेंड करता है, पर वो एक बंदा जो अकेला बैठकर भी कॉन्फिडेंट है, जो चाय पीते हुए अपने थॉट्स एंजॉय करता है, वो वाइब देता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं। और यही वाइब सबसे ज्यादा पुल करती है। स्टोइक माइंडसेट यही सिखाता है, जो चीज तू खो सकता है उस पर कभी अपना पीस मत टिका। मतलब, अगर कोई जा भी जाए तो तू बिखरे नहीं, बस थोड़ा और शांत हो जा, क्योंकि तू खोया कुछ नहीं, तू बस सीखा कि कौन तेरे साथ सच्चा नहीं था। भाई, डिटैचमेंट का मतलब इग्नोर करना नहीं, मतलब है कंट्रोल अपने हाथ में रखना। प्यार कर, केयर कर, पर इस तरह कि अगर कल कोई चला भी जाए तो तेरा सेल्फ रिस्पेक्ट पीछे न छूटे, क्योंकि जो आदमी खुद से जुड़ा है वो किसी से भी दूर रहकर भी पूरी तरह कंप्लीट रहता है। और याद रख, सच्चा मर्द वो नहीं जो सबको पकड़ कर रखे, बल्कि वो है जो छोड़कर भी खुद को संभाल सके। पावर ट्रूथ 11, फेम नहीं, फोकस तेरी असली पहचान है। भाई, आज के दौर में हर कोई दिखना चाहता है। सोशल मीडिया पर, रील्स में, जिम सेल्फीज में, हर जगह स्पॉटलाइट चाहिए। लेकिन तू ये भूल रहा है कि जो ज्यादा दिखता है वो जल्दी भुला भी दिया जाता है। फेम तो आता जाता रहता है, पर जो लड़का फोकस्ड है, ग्राउंडेड है, जो दिखने से ज्यादा बनने में यकीन रखता है,
वो लंबे समय तक याद रहता है। कॉलेज के क्रिकेट ग्राउंड या कैफे में देख, जो लड़के हर वक्त क्राउड में रहते हैं, हर स्टोरी में टैग होना चाहते हैं, हर इवेंट में सबसे लाउड बनने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ी देर के लिए हाईलाइट बनते हैं पर अंदर से खाली रहते हैं। पर जो बंदा चुपचाप काम कर रहा है, जो अपनी एनर्जी फेम पर नहीं ग्रोथ पर लगा रहा है, वो वही है जो कुछ साल बाद सबको पीछे छोड़ देता है। भाई, अटेंशन सस्ती चीज है पर फोकस रेयर है। लोग वो देखना पसंद करते हैं जो चमकता है, पर फॉलो वो करते हैं जो जलता नहीं, लगातार जलता रहता है। तेरा असली ग्लो तेरी कंसिस्टेंसी से आएगा, न कि फिल्टर या वैलिडेशन से। स्टोइक फिलॉसफी यही कहती है, जो आदमी अपने काम में इतना डूब जाए कि दुनिया उसे नोटिस करने पर मजबूर हो जाए, वो फेम के पीछे नहीं भागता, फेम खुद उसके पीछे भागती है। तो भाई, क्राउड का हिस्सा मत बन, क्राउड का रीजन बन। अपने वाइब में रह, अपने मिशन में रह, और जब बाकी लोग व्यूज गिन रहे हों, तू वैल्यू बना। क्योंकि जो दिखने में मस्त है वो पल भर चमकता है, पर जो फोकस में मस्त है वो पूरी जिंदगी रोशनी देता है। पावर ट्रूथ 12, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं दिखाने से मिलती है। भाई, आज हर कोई चाहता है कि उसे रिस्पेक्ट मिले, लोग उसकी बात सुने, उसका इंपॉर्टेंस समझे, उसे प्रायोरिटी दे। लेकिन सच्चाई यह है कि रिस्पेक्ट कभी मांगने से नहीं मिलती, वो तेरे बिहेवियर, तेरे कंट्रोल और तेरे स्टैंडर्ड से खुद निकलती है। अगर तू हर वक्त दूसरों से वैलिडेशन ले रहा है या लोगों को इंप्रेस करने के लिए खुद को झुका रहा है, तो तू रिस्पेक्ट नहीं पा रहा, तू सिर्फ सिंपैथी कमा रहा है। रिस्पेक्ट तब मिलती है जब तू खुद को उतनी ही इंपॉर्टेंस देता है जितनी दुनिया से उम्मीद करता है, जब तू बाउंड्रीज रखता है, ना बोलने की हिम्मत रखता है और किसी के साइलेंस से डरता नहीं, तब लोग तुझे सीरियस लेने लगते हैं। क्योंकि भाई, दुनिया कभी किसी को उतना नहीं देती जितना वो खुद को देता है। कॉलेज की चायटपरी पर देख, जो लड़का हर किसी को खुश करने में लगा है, वो हर किसी का दोस्त तो है लेकिन किसी की इज्जत नहीं पाता। पर वो बंदा जो विनम्र है लेकिन झुकता नहीं, जो सबको सुनता है पर किसी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता, वही रिस्पेक्ट कमाता है। लोग उसकी नॉन रिएक्टिव एनर्जी से डरते भी हैं और एडमायर भी करते हैं। स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है, तू दूसरों का व्यवहार कंट्रोल नहीं कर सकता, पर तू हमेशा अपना स्टैंडर्ड सेट कर सकता है। इसलिए रिस्पेक्ट पाने की कोशिश मत कर, बस अपने प्रिंसिपल्स पर टिके रह। जो लोग असली हैं वो तेरे वाइब को महसूस करेंगे, बाकी खुद हट जाएंगे। भाई, याद रख, सच्चा आदमी वो नहीं जो सबको इंप्रेस करे, बल्कि वो है जो अपने वैल्यूज से कभी कॉम्प्रोमाइज न करे। रिस्पेक्ट एक मिरर की तरह है, जो तू खुद को देता है, दुनिया वही तेरे पास वापस भेजती है। अब गेम दूसरों को बदलने का नहीं, खुद को संभालने का है। भाई, अब तक तू समझ चुका है, ये पूरी दुनिया माइंड गेम से चलती है। यहां कोई खुलकर नहीं खेलता, हर कोई साइलेंटली किसी को टेस्ट कर रहा होता है। कौन पहले टूटेगा, कौन पहले बोलेगा, कौन अपने कंट्रोल को गवाएगा। लेकिन सच्चा खिलाड़ी वो नहीं जो दूसरों को मैनिपुलेट करे। सच्चा खिलाड़ी वो है जो खुद के दिमाग को अपने कंट्रोल में रखे। हर लड़की, हर दोस्त, हर सिचुएशन तेरा पेशेंस चेक करेगी, कभी इग्नोर करेगी, कभी प्रोवोक, कभी प्यार देकर कंफ्यूज करेगी। पर भाई, अगर तू खुद को ऑब्जर्व कर ले, अगर तू हर बार रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीख जाए, तो कोई तुझे मेंटल लेवल पर हरा नहीं सकता। तेरी वैल्यू लुक्स या मनी से नहीं तय होती, तेरी वैल्यू तेरे कंट्रोल, तेरे डिसिप्लिन और तेरे साइलेंस से तय होती है। क्योंकि ये क्वालिटीज रेयर है और रेयर हमेशा एक्सपेंसिव होता है। इसलिए अब खेल खेलना बंद कर, फ्रेम बन, रिएक्शन से ऊपर उठ, रिस्पेक्ट में इन्वेस्ट कर। अगर कोई तुझे समझे, बढ़िया, अगर कोई इग्नोर करे, और भी बढ़िया, क्योंकि तू यहां सबको इंप्रेस करने नहीं, खुद को मास्टर करने आया है। भाई, याद रख, जो आदमी अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करता है
वो किसी का स्लेव नहीं बनता। जो अपनी शांति को बचाता है वो हर जगह राजा बनता है, और जो खुद को जान लेता है उसके लिए ये दुनिया अब खेल नहीं मंच बन जाती है।